जाना पहचाना उनके नहीं, आप तो बहुत GFR के आप माहिर हैं। अरे हर चीज़ हर जगह पर लागू नहीं होती, वो भी समझना चाहिए। ऑटोनोमस बॉडीज है, यहाँ आप सारे गवर्नमेंट के ऑर्डर यहाँ पर आप लागू नहीं करते हैं। जो UGC से आता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, वो हमारे ऊपर जरूर लागू होता है। जो डायरेक्ट अगर मिनिस्ट्री से आता है तो वो अगर आप ऐसे करते तो हमें बोनस क्यों नहीं देते? बोनस भी दीजिए भाई, सरकार बोनस देती है ना अपने कर्मचारियों को, आप क्यों नहीं देते बोनस? लगाइए या फिर करेंगे लागू। नहीं, सिर्फ उन चीज़ों को लागू करने का इनका मकसद है जिससे हमें नुकसान हो। और इसी के मद्देनजर रखते हुए ये हमने अपने सब डिमांड आप लोगों के सामने रखी, आप लोगों ने हमारे सामने रखी, और ये 10 डिमांडें उसमें निकल के आई और उसकी वजह से ही हमने धरना लगाया। देखिए, बात मेरे कहने का मकसद ये है कि हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वो अपने हक के लिए लड़ाई के लिए बैठे हुए हैं, कि हम अपने हक की बात कर रहे हैं। और ये हमारी एक नहीं सुनने को तैयार, एक बात सुनने को तैयार नहीं, वरना आज हमारा कितना 44 दिन है और हमारी 14 तारीख को स्ट्राइक होने जा रही है। देखिए, मैं आपसे बहुत मौजूदा दरख्वास्त करता हूँ सबसे, इस बात को मेरे हर आदमी को समझना चाहिए। हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जो बहुत सख्त है। देखिए, हर किसी के साथ में कोई ना कोई परेशानी आती है, हमें अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम अगर अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो फिर बाहर से कोई नहीं आएगा। हर आदमी को अपने अंदर फैसल गांधी को पैदा करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हर आदमी, जैसे हमारे कमेटी के मेंबर हैं, पूरे जय कमेटी के मेंबर हैं, रेहान भाई हैं, जकी भाई हैं, आमिर शोर साहब हैं, हमारे अप्पू हैं, अमजद भाई हैं। देखिए, सब कितना वक्त देते हैं। आप कम से कम ये सोचिए, हम लोगों की भी फैमिलीज है, हम लोगों के साथ में भी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, मगर हम लोग किसके साथ में खड़े हुए हैं? आप लोगों के साथ। तो आपको भी हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। हर आदमी 14 तारीख को ये समझ कर आए कि वो अपने बीवी, बच्चों, माँ बाप, अपने हक के लिए निकल कर आ रहा है। देखिए, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, जो स्कूल टीचर थे वो अपने हक के लिए नहीं लड़े, उन्हें फिक्स पे कर दिया गया, फिक्स पे कर दिया गया, सारी फैसिलिटी उनकी ख़त्म कर दी गई। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सख्त मामला चल रहा है। अगर आप लोगों ने इस स्ट्राइक को कामयाब बना लिया तो आपकी जीत, वरना कोई वहीद नहीं कि ये आपको भी फिक्स पर कर दे। और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग मजबूर होंगे जो फिक्स पे काम करने को तैयार हो जाएंगे। भाई, अब 50-60 साल की उम्र में कौन नौकरी करने कहाँ जाएगा? तो मैं ये कहता हूँ कि आप निकल कर आए और इस स्ट्राइक को कामयाब बनाएं। हर आदमी, परमानेंट से भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो हमारा साथ दें, चाहे वो CL लें, चाहे CPL लें, कोई सी भी आप लीव लेकर हमारा साथ दें, किसी भी तरह की लीव लेकर आप हमारा साथ दें। किसी के ऊपर कोई ये हमारा जोर नहीं है कि नहीं आप ऐसे ही आ जाइए, आप हमारा साथ दीजिए, किसी भी तरीके से साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए। हमारा बस यही यहाँ से मंच पर से कहना है कि आप हमारे साथ दें। देखिए, सारी टीचिंग लॉबी हमारे साथ है, जैसे कि आप लोगों पहले भी गांधी जी बता चुके हैं कि हमारे जितने भी EC मेंबर हैं वो सब आपके सपोर्ट पर हैं। हम ये चाह रहे बार बार इनसे कि EC करें, जो रिपोर्ट आ गई है उस पर आप इसी में रखें और उस पर जो भी एक्शन EC लेके हम उसको मानने को तैयार हैं। मगर ये किसी भी तरीके से हमारा काम बिल्कुल बिगाड़ने को लगे हुए हैं। एक चीज़ ऐसी नहीं है जो ये अपने मानने को तैयार हो जाए। तो आप लोगों से मेरी सिर्फ यही गुजारिश रहेगी कि आए, 14 तारीख की स्ट्राइक को कामयाब बनाएं। हर आदमी की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी हक की लड़ाई के लिए 14 तारीख में यहाँ 8 बजे से पहले आ जाए। देखिए, ऑफिस 8 बजे के हैं, बहुत सारे ऑफिस 9 बजे के हैं, मगर मैं कहूँगा कि 8 बजे से पहले आप यहाँ आए। एक दिन की बात है, सिर्फ एक दिन की। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप निकल के आएंगे इंशाल्लाह आपका हक आपको मिल जाएगा। वरना फिर यही होता है कि यार काश हम ऐसा कर लेते, काश हम ऐसा कर लेते। क्योंकि देखिए, बहुत सारी एग्जाम्पल देने के लिए तो बहुत सारी होती है कि आज जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं फिर बाद में वो मजदूरियाँ करते हैं तो सोचते हैं कि काश हम अपने माँ बाप की बात मान लेते।
देखिए, मैं आपको बहुत बार बार यहाँ से इस मन से यही बताया जा रहा है कि ये बहुत मुश्किल घड़ी है। 14 तारीख आप इतिहास रख दीजिए, सब लोग बिल्कुल हर आदमी। देखिए, मैं कहता हूँ एक दिन बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना जिंदगी भर वो ना जाए उससे बेहतर है। एक दिन की बात है, सिर्फ एक दिन की बात है। एक दिन आप ये समझ लीजिए, बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि हम अपनी सारी जिंदगी की मतलब जो मेहनत है वो एक दिन यहाँ लेकर हम लगा के रखते हैं। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल समझिए कि हम किसी की जब इंतकाल में जाते हैं, किसी सोच में जाते हैं, तो सारे काम अपने पीछे छोड़ देते हैं कि यार कम से कम उसके पुरसे के लिए चले जाए। लेकिन मानिए कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारी, जैसे कहा था उमेश कदम साहब ने कि ये CRR हमारी एक डेथ वारंट है, तो ये हमारी समझ लिए डेथ वारंट हो जाएगा अगर CRR अप्रूव हो गई, और वो हो जाएगी अगर हमारी 14 तारीख की स्ट्राइक अगर इन्होंने नाकाम कर दी तो। और ये काम हमारा है कि हमें तो काम नहीं होने देना है, कामयाब होने देना है। हर आदमी निकल कर आए अपनी जिम्मेदारी समझकर, और अपने साथ जो अपने साथी हैं उनसे कहे कि भाई एक दिन सिर्फ हमारी वजह से, अपने बच्चों की वजह से, अपने मुस्तकबिल की वजह से, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की वजह से एक बार निकल के आना जाओ। यकीन मानिए, अगर आप इस ट्राई को कामयाब कर देंगे तो आपके हक आपको मिल जाएंगे। बाकी उसके बाद मैं चाहूँगा कि वसीम साहब अपनी बात करें।